हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणीय। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का टॉप 10 जो हिंदी साहित्य इतिहास की हमने सीरीज चला रखी है उसके अंदर। नाम है टॉप 10 सीरीज, जबकि सवाल आपको वैसे देखा जाए तो 30-40 मिलते हैं इसमें, क्योंकि हर एक सवाल की हम अच्छे से जो व्याख्या करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने कि भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को तो स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में है जो चित्रित किया गया है, वो कौन सी भक्ति काल की धारा है जिसके अंदर परमात्मा को तो स्त्री के रूप में और आत्मा को है जो पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। विकल्प है राम भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। कमेंट कीजिए उत्तर। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सूफी काव्य धारा। बी विकल्प अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? सूफी काव्य धारा। देखिए, सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में लौकिक प्रेम यानी कि इश्क मजीजी माने क्या हो गया? सूफी काव्य धारा में लौकिक प्रेम। इस लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की जो कोशिश रहती है। ठीक है, इसके अलग अलग चरण हैं, जैसे कि नफ्स हो गया, फिर शरीयत हो गया, फिर रूह तक बात जाती है, फिर तरीकत हृदय की शुद्धता तक बात जाती है, फिर कल्ब, फिर हकीकत, भक्ति, उपासना, सत्यबोध, फिर अक्ल का प्रयोग होते हुए मारिफत तक यानी कि सिद्धावस्था या फिर आत्मा परमात्मा का मिलन है जो हो जाता है। यानी कि सीधा साफ तौर पे कहें तो इश्क मजीजी से लेकर इश्क हकीकी तक की है जो यात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में हमें। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? बरवे रामायण ऐसे भी देखने को मिलता है। बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली और चित्रावली। कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की यहाँ पर नहीं है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर चित्रावली। कौन सा? चित्रावली। चित्रावली जो रचना वो तुलसीदास जी की नहीं है। चित्रावली की रचयिता कौन है? उस्मान। चित्रावली के रचयिता कौन हो जाएंगे? जो सूफी कवि हैं, उस्मान है सूफी कवि, इनकी है चित्रावली। जबकि आपको पता है रामचरितमानस जगत प्रसिद्ध है, ये तो रामचरित मानस हो गया, फिर अपने गीतावली हो गई, इसके अतिरिक्त दोहावली यहाँ पर लिखी थी, बरवे रामायण यहाँ पर है ही, कवितावली हो गई, कवितावली, इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी यहाँ पर विकल्प में है ही, पार्वती मंगल, इसके साथ ही जानकी मंगल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रामलला नहछू। बार बार सुनोगे तो मस्तिष्क में बात है जो बैठ जाएगी। ये आदि रचनाएं अपने तुलसीदास जी की है। ठीक है, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नहछू, कवितावली हो गई, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये तमाम रचनाएं तुलसीदास जी की है। जबकि चित्रावली अपने सूफी कवि हैं उस्मान, उनकी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाक्यो। हिंदी मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाक्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है रचित है भैया? ब्रज में है, भोजपुरी की है, अवधी की है या फिर बूंदेली की है? बताइए क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर किसकी है? अवधी भाषा की है। ये सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, अवधी भाषा की है। और इसके जो लेखक हैं इन पंक्तियों के वो कौन हैं? नूर
मोहम्मद। भैया पंक्तियाँ किन की है? नूर मोहम्मद की है। ठीक है, और ये पंक्ति जो है अपने अनुराग बांसुरी में उल्लेखित है। अनुराग बांसुरी के अंदर जो उल्लिखित है। इस रचना में क्या हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है, और नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप भी लगा था। तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी जो सफाई दी थी कि भैया हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाग्यो। ठीक है, आगे देखिए। सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर मंजन, कौन है जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है इनमें से, जो प्रेम मार्ग को फॉलो नहीं करता है? क्योंकि जो अलग अलग शाखाएं हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सूरदास। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ठीक है, और सूरदास क्या है? सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। सूरदास किसके हैं? सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। पहली बात। ठीक, इनकी रचनाओं में बात करें सूरदास की, सबको विदित है सूर सागर, और इनका प्रश्न ऐसे ही आता है निम्न में से सूरदास की रचना नहीं है। तो जिनमें इनकी तीनों दे दी जाती है प्रसिद्ध, जो सूर सागर, सूर सारावली, और तीसरी आती है इनकी साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और जबकि जायसी और मुल्ला दाऊद और मंझन, ये तीनों के तीनों क्या है? प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम मार्गी है। ठीक है, आगे देखिए। अगर अच्छा लग रहा है ये प्रयास तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, सभी दोस्तों तक शेयर भी किया करें। पहली बार देख रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक भी कर लेना। और अपना टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी आईडी है नवसृजन क्लासेज नाम से अपने संस्थान की, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सवाल वगैरह डाले जाते हैं, उसको भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर चलाते हैं तो। पद्मावती को कहा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और स्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आया है। पद्मावती को कहा गया है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। तो पद्मावत को भैया क्या कहा गया है? एक त्रासदी के रूप में जो कहा गया, ए विकल्प यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। पद्मावत जो है यहाँ पद्मावत नहीं, यहाँ पर पद्मावत जो है किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी, ये इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और यूँ कहें हम तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। पद्मावत जो है सूफी प्रेमा, ये सवाल आया इस प्रकार से पहले, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, इस प्रकार सवाल आया। तो आपको ध्यान में रखना, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा की जो पद्मावत है ये सर्वश्रेष्ठ कृति में शामिल होती है, शुमार होती है। ठीक है, वहीं अवधी भाषा में लिखी हुई है ये। भाषा अगर पूछ ली जाए, भाषा भी कई बार ग्रंथों की पूछ जाती है, भाषा अगर पूछ ली जाए तो भाषा इसकी क्या है? अवधी है। और आखिरी कलाम हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ इनकी और रचनाओं में, अखरावट, अखरावट हो गई। और रचनाओं में बात करूँ तो आखिरी कलाम हो गई, साथ ही साथ मसलानामा, ये तमाम जो रचनाएं हैं ये है अपने मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक बात। एक इनकी कहरा नामा भी है मलिक मोहम्मद जायसी की, ध्यान में रखना। सवाल है चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? अगर आपने ध्यान से है जो पहला प्रश्न देखा होगा तो इसका उत्तर है जो आप कर दो कि चित्रावली किसकी रचना है। उत्तर याद आ गया होगा, उस्मान की रचना, पहले विकल्प में
अपना ये गलत था, उस्मान की रचना है। जो उस्मान है ये भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। भाषा इसकी पूछ ली जाए, अगर चित्रावली की भाषा अगर पूछ ली जाए तो भाषा आपको करनी है अवधी। अवधी में रचा गया था सूफी काव्य ज़्यादातर, ठीक है। और चित्रावली का जो नायक है, चित्रावली का जो नायक है, नायक नायिका का भी जिक्र कई बार आ जाता है। नायक जो है वो है सुजान, नायक का नाम क्या है, सुजान है। और जो नायिका है उसी के नाम पर ज़्यादातर यहाँ की इस समय की रचना नायिका के नाम पर बेस्ट थी, तो नायिका का नाम है चित्रावली। तो यहाँ पर नायक तो सुजान हो गया और नायिका क्या हो गई, चित्रावली है जो हो गई। शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में रचित है ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नायक शेख नबी। जो दूसरा विकल्प है इसकी मैं बात करूं तो शेख नबी ने जो है ज्ञानदीप नामक एक प्रेम काव्य रचा जिसका नायक था ज्ञानदीप और नायिका है देवयानी। तो शेख नबी की रचना में बात करूं तो एक ज्ञानदीप आप लिख सकते हो, ज्ञानदीप याद है जो रख सकते हो। जो अगले कासिम शाह यहाँ पर विकल्प में है, इनकी रचना है हंस जवाहिर। कासिम शाह की मैं यहाँ पर लिखूँ तो हंस जवाहिर, ये भी रचना परीक्षा में है जो कई बार पूछी गई है, कासिम शाह की है, ठीक है। इसका जो नायक राजा था वो हंस था और नायिका जो थी वो रानी जवाहिर थी। एक विकल्प और आया है आखिर में, नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद साहब ने लिखा है भाई साहब अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। नूर मोहम्मद में अनुराग बांसुरी ये प्रसिद्ध पूछी गई है, अनुराग बांसुरी, और एक रचना इनकी और है इंद्रावती प्रसिद्ध, जो परीक्षा के अंदर बार बार पूछी गई है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि प्रश्न की कंप्लीट व्याख्या की जाए ताकि आपके 10 प्रश्नों के साथ 40-50 प्रश्न है जो क्लियर हो। और इस प्रकार से चलोगे तो चीज़ें हैं जो याद भी रहती है। पद्मावत की विधा है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, या फिर तीनों ही रूप देखने को मिलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भैया ए, प्रबंध काव्य है। पद्मावत की विधा क्या है, प्रबंध काव्य है। मैंने पहले भी बता दिया था कि भाषा अवधी है। और इसके अंदर पद्मावत में और थोड़ी सी बात ध्यान में रखना कि चित्तौड़ का राजा था कौन, रत्नसेन। चित्तौड़ राजा नाम क्या था, रत्नसेन। चित्तौड़ राजा था रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी थी, सिंघल की राजकुमारी थी कौन, पद्मावती, ठीक है। सिंघल की राजकुमारी थी कौन, पद्मावती। तो इनका प्रेम और जो विवाह और विवाह के बाद का जीवन, उसका जो मार्मिक चित्रण वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने पहले बात करी ली कि इनकी जो और रचनाएं हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, मसलानामा। देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना, जायसी की जो है, जैसे हमने चित्रावली की बात की, एक चित्र रेखा नाम से इनकी रचना मिलती है। चित्र रेखा, क्या चित्र रेखा जो है ये तो है अपने जायसी की, और ऊपर हमने बात की थी किसकी, चित्रावली की। ये इस प्रकार सवाल कई बार आया। चित्रावली जो है ये उस्मान की है, ठीक है। तो चित्र रेखा जायसी की है और चित्रावली जो है ये उस्मान की, ये जरूर आप है जो ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अपनी ग्रेड 2 की हिंदी की 1 लाइनर बुक आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर पूछिएगा, मिल जाएगी। 150 फिक्स रेट है, लगभग 81-84 प्लस है जो इसमें पेज है। पेज की क्वालिटी बहुत शानदार है, कंटेंट क्वालिटी शानदार है। नज़दीकी बुक स्टोर पर अगर नहीं मिले तो फिर आप उनको बोलिएगा पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दे। फिर भी नहीं हो तो फिर आप 86 19 73 87 34 इनके ऊपर है जो व्हाट्सअप कीजिएगा। 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप करके मैसेज डालिएगा 2nd ग्रेड बुक, तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे क्या ऑनलाइन है जो मिलेगी। साथ ही आप सभी के लिए सूचना है, जल्दी ही आपके 1st ग्रेड हिंदी की
फर्स्ट ग्रेड हिंदी की वन लाइनर बुक भी अपनी मार्केट में आने वाली है। बहुत टाइम इसीलिए लग रहा है कि उसमें कंटेंट पर थोड़ा सा और काम किया जा रहा है कि और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत की जाए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। ज़रूर लाइक शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल भी अपने 2 हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से, दोनों को ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह आपको मिलती रहे।